कंफर्म करते ही मेरे ऑर्डर देखिए चारों एक साथ प्लेस हो चुके हैं, एग्जीक्यूटेड ऑर्डर। यहाँ पे आप देख पाएंगे पोजीशंस में चारों ऑर्डर मेरे कैपिटल है 1.5 लाख रुपए। एक हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज इस वीडियो में हम लाइव मार्केट में एक ऑप्शन सेलिंग स्ट्रेटजी डिप्लॉय करने वाले हैं। पहले एक मार्केट को एनालाइज करेंगे, व्यू बनाएंगे कि मार्केट बुलिश है, बियरिश है या न्यूट्रल लग रहा है। उस हिसाब से ऑप्शन सेलिंग स्ट्रेटजी को सिलेक्ट करेंगे और उसको मार्केट में डिप्लॉय करने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम है सी रजित राजौरिया। वीडियो शुरू करने से आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। तो सबसे पहला स्टेप है ऑप्शन सेलिंग का कि मार्केट का डायरेक्शन पता करना कि भाई मार्केट कहां चल रहा है, मार्केट बुलिश चल रहा है, बियरिश चल रहा है, न्यूट्रल चल रहा है। तो यहाँ पे मैं अर्ली टाइम फ्रेम का चार्ट निफ्टी का आपके सामने देख रहा हूं। तो यहाँ पे देखिए मार्केट मुझे काफी टाइम से एक साइडवेज जोन में देखता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे देखिए बार बार मार्केट ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, किसी भी साइड एक क्लियर कट डायरेक्शन नहीं देखने को मिल रहा है। जब भी एक रेंज में मार्केट बना हुआ है, सो मेरे एनालिसिस के हिसाब से प्राइमरी फेज देखा जाए तो मार्केट अभी न्यूट्रल स्टेट में है। अपने एंड पे और भी तरीके के एनालिसिस कर सकते हैं, बट फिलहाल एग्जांपल के लिए हम लेके चलते हैं कि मार्केट अभी न्यूट्रल स्टेट में है, तो हम एक न्यूट्रल ऑप्शन सेलिंग स्ट्रेटजी को डिप्लॉय करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए अब पूछते हैं चैट जीपीटी से कि मार्केट में न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू से न्यूट्रल मार्केट में कौन सी ऑप्शन सेलिंग स्ट्रेटजी सबसे बेस्ट है। तो टाइप करेंगे बेस्ट ऑप्शन सेलिंग स्ट्रेटजी इन न्यूट्रल मार्केट। सो यहां पे देखते हैं क्या जवाब दिखाता है चैट जीपीटी। तो चैट जीपीटी ने कुछ ऑप्शन सेलिंग स्ट्रेटजी न्यूट्रल मार्केट के लिए बताई है। तो उसमें से सबसे पहले देखें तो आयरन कॉन्डोर स्ट्रेटजी के बारे में बात की है। तो हम इस मार्केट में आज आयरन कॉन्डोर स्ट्रेटजी प्लॉट करते हैं। तो चलिए मार्केट में आयरन कॉन्डोर स्ट्रेटजी को प्लॉट करने की कोशिश करते हैं। तो आयरन कॉन्डोर स्ट्रेटजी क्या होती है, प्लॉट करने से पहले थोड़ा आपको उसका ब्रीफ दे देता हूं। आयरन कॉन्डोर स्ट्रेटजी में क्या होता है कि देखिए मार्केट जब न्यूट्रल होता है तो हम उसमें एक रेंज डिसाइड करते हैं सबसे पहले कि इस रेंज के बीच में मार्केट रहने वाला है। जब एक रेंज डिसाइड हो जाती है, लेवल डिसाइड हो जाते हैं, तो ऊपर वाली जो रेंज है उसका हम कॉल ऑप्शन को सेल करते हैं। ये ऑप्शन सेलिंग स्ट्रेटजी है, तो हम यहाँ पे बाय नहीं करते हैं, यहाँ पे हम सेल करते हैं। रेजिस्टेंस का कॉल ऑप्शन सेल करते हैं और जो सपोर्ट साइड में है इसका हम पुट ऑप्शन जो है इसके पुट ऑप्शन को सेल कर देते हैं। क्योंकि हम समझ रहे हैं मार्केट न्यूट्रल है, तो हमें लग रहा है कि मार्केट इस रेंज के ऊपर नहीं जाएगा और इस रेंज के नीचे नहीं जाएगा, दोनों जोन के बीच में मार्केट रहेगा और एक्सपायरी तक मार्केट इन दोनों के बीच में क्लोज हो जाएगा। अगर मार्केट एक्सपायरी तक इन दोनों रेंज के बीच में, इन दोनों लेवल्स के बीच में क्लोज हो जाता है, तो जो ऑप्शन जिस ऑप्शन पे हम इसको सेल करेंगे, फॉर एग्जांपल कॉल ऑप्शन को हमने सेल किया, यहाँ पे प्राइस चल रहा था 50, पुट ऑप्शन को भी सेल किया, सब एग्जांपल के लिए इसका प्राइस भी चल रहा था 50, इन दोनों रेंज के बीच में क्लोज हो जाता है, तो ये 50 रुपए का ऑप्शन भी जीरो हो जाएगा, ये 50 का ऑप्शन भी जीरो हो जाएगा, बिकॉज ये दोनों वर्थलेस एक्सपायर होंगे, आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस रहेंगे। अब यहां तक जो हमने समझा है ये पूरी तरह से आयरन कॉन्डोर स्ट्रेटजी नहीं बनी है, ये हमारी एक स्ट्रेंगल स्ट्रेटजी बनी है। अब इस स्ट्रेंगल से आयरन कॉन्डोर में कन्वर्ट करने के लिए आपको हेज भी करना होता है। तो यहां पे जो हमने लेग सेल किए हैं, अब थोड़ा दूर जाके एक कॉल ऑप्शन को हम बाय कर लेते हैं और नीचे थोड़ा दूर जाके एक पुट ऑप्शन को बाय कर लेते हैं। तो यहां पे जाके हमारी पोजीशन हेज जाती है, हमारे अनलिमिटेड रिस्क से हम लिमिटेड रिस्क की तरफ आ जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्ट्रेटजी को डिप्लॉय करना। तो सबसे पहले लेवल्स डिसाइड कर लिए जाएं कि क्या लेवल्स रहेंगे। तो उसके लिए हम यूज कर लेते हैं बॉलिंजर बैंड को। तो एक इंडिकेटर होता है जिससे पता चल जाता है कि मार्केट में क्या रेंज रहने वाली है। तो यहाँ पे बॉलिंजर बैंड हमने प्लॉट किया है। यहाँ पे अपर रेंज अगर देखने को मिल रही है, इसकी मिल रही है 21,900 के आसपास, तो ये अपर रेंज हो जाएगा। लोअर रेंज की अगर बात करें तो ये निकल के आ रहा है 21,400 के आसपास। तो यहाँ पे हमको देखिए चार चीजें करनी है। चार स्टेप में ये चीज होगी। पहले तो हमको इस लेग को सेल करना है, फिर हमको इस लेग को सेल करना है, फिर हमको यहाँ पे ऊपर एक लेग को बाय करेंगे और यहाँ पे एक लेग को पुट ऑप्शन को बाय करेंगे। तो चार लेग में ये स्ट्रेटजी डिप्लॉय करनी है हमको। अब देखें कैपिटल कितना है मेरे पास। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो अकाउंट 1,50,000 रुपए से क्या मैं आयरन कॉन्डोर क्रिएट कर सकता हूँ। सो इस स्ट्रेटजी को डिप्लॉय करने के लिए हमको 4 ऑर्डर एक साथ प्लेस करने हैं। तो 4 ऑर्डर, या तो मेरे पास ऑप्शन है कि मैं एक एक करके चारों ऑर्डर प्लेस करूं, कि सबसे पहले 21,900 का कॉल ऑप्शन सेल करूं, फिर 21,400 का पुट ऑप्शन सेल करूं, फिर उनको हैच करने के लिए एक के बाद एक करके चारों ऑर्डर प्लेस करूं। या मेरे पास एक और ऑप्शन है कि मैं बास्केट ऑर्डर फीचर का यूज करूं। तो यहां पे हम बास्केट मोड पे क्लिक करेंगे। बास्केट ऑर्डर फीचर बहुत ही कमाल का फीचर है। इसमें आप एक साथ चारों ऑर्डर, चारों लेग को एक ही बार में प्लेस कर सकते हैं। आइए आगे देखते हैं किस तरीके से ये काम करता है। तो यहाँ पे बास्केट मोड ऑन हो चुका है। यहाँ पे मेरा बास्केट क्रिएटेड है। मैं इसमें 50 ऑर्डर तक एक साथ डाल सकता हूँ। सो एक एक करके सेल करने से बेटर है कि पहले एक बास्केट बनाया जाए और उन सबको फिर एक बार में एग्जीक्यूट किया जाए प्रीव्यू करने के बाद। तो यहाँ पे 21,900 का कॉल ऑप्शन सेल करेंगे। यहाँ पे एस पे क्लिक किया, ये हमारा जो है बास्केट में ऐड हो चुका है। यहाँ पे आप उसको एक्सपांड करके देखें तो यहाँ पे आप देख पाओगे 21,900 का ऑप्शन सेल लिया है। तो 1 फरवरी एक्सपायरी का कॉल ऑप्शन कैरी फॉरवर्ड में एक लॉट। तो यहाँ पे मार्जिन लग रहा है 1,12,000 और अवेलेबल मार्जिन है 1,50,000 जैसा कि हमने देखा है। अब यहाँ पे हम जो लोअर बैंड है 21,400 का, इसको भी ऐड कर लेते हैं। तो 21,400 का जो
पुट ऑप्शन है इसको भी सेल कर दिया जाए। तो यहाँ पे 2 ऑर्डर पहुंच चुके हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि मार्जिन अपने आप आपको यहाँ पे कैलकुलेट होता हुआ दिखा। अगर इन दोनों ऑर्डर को एक साथ एग्जीक्यूट करूंगा तो मेरा मार्जिन टोटल कितना लगेगा, तो ये ऑटो एडजस्ट करके जो मार्जिन बेनिफिट आपको मिलता है एक्सचेंज की तरफ से वो आपको यहाँ पे डायरेक्टली देखने को मिलता है ऑर्डर एग्जीक्यूट करने के पहले ही। अवेलेबल मार्जिन है 1,50,000, रिक्वायर्ड मार्जिन है 1,35,000 और दोनों ऑर्डर मेरे रेडी हैं। तो ये मेरा हो गया है ट्रायंगल क्रिएट। अब मुझे इसको हेज भी करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं देखूं यहाँ पे एनालाइज करूं तो यहाँ पे देखिए मेरा ट्रायंगल क्रिएट हो गया है। बट यहाँ पे मेरा प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे मेरी रिस्क जो है आप देखो मैक्सिमम लॉस अनलिमिटेड हो गया है। मैक्सिमम प्रॉफिट तो मेरा फिक्स है 3800 रुपए प्रॉफिट होगा अगर मार्केट इस रेंज के बीच में रहेगा। यहाँ पे जो निफ्टी की जो रेंज है इस रेंज के बीच में एक्सपायर होता है। तो एक लॉट मैंने सेल किया है, दोनों का एक एक लॉट, तो टोटल मैक्सिमम प्रॉफिट होगा 3800 रुपए का। 45 रुपए का ऑप्शन जीरो हो जाएगा, 30 रुपए का ऑप्शन जीरो हो जाएगा। तो इन दोनों का बेनिफिट मिला के 3700-3800 रुपए का मुझे प्रॉफिट दिखेगा। बट मेन पेन पॉइंट मेरा रहेगा लॉस। मैक्सिमम लॉस मेरा बहुत ज्यादा अनलिमिटेड हो सकता है अगर मार्केट बहुत ज्यादा वॉलेटाइल रहा तो इसको हेज करने के लिए मुझे कुछ लेग बाय भी करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे मैं इसको कट करूंगा और इसको मिनिमाइज करूंगा और यहाँ पे मैं कुछ बाइंग लेग को भी हेज करूंगा। सो यहाँ पे 21,900 का कॉल ऑप्शन को हेज करने के लिए अगर मैं देखूं 22,100 का जो स्ट्राइक है लगभग 1 2 3 4 स्ट्राइक्स दूर जो स्ट्राइक है इसको मैं बाय कर लेता हूं इसको हेज करने के लिए। और वैसे ही पुट ऑप्शन को भी हेज करने के लिए 21,400 से 1 2 3 4 पॉइंट दूर जो है ये 21,200 का स्ट्राइक इसको भी बाय कर लेता हूं। तो दोनों को बाय किया तो 4 लेग हो गए। यहाँ पे तो आपको देखने को मिल रहा है 50 में से 4 लेग हो चुके हैं। तो इसको मैं एक्सपांड करके देखूं, सारे स्क्रिप्ट मेरे यहाँ पे ऐड हो चुके हैं। तो यहाँ पे आप एक एक करके इसको वैलिडेट भी कर सकते हैं। इस तरीके से 2 सेल लेग हो गए हैं, 2 बाय लेग हो गए हैं। अब मेरी आयरन कॉन्डो स्ट्रेटजी यहाँ पे डिप्लॉय हो चुकी है। तो इसको एनालाइज करके अगर देखें तो यहाँ पे हम इसको एनालाइज करेंगे तो आपको देखने को मिलेंगे चारों लेग यहाँ पे डिप्लॉय हो चुके हैं। मैक्सिमम प्रॉफिट मेरा कम हो गया है क्योंकि अब मैं यहाँ पे बाय कर रहा हूं तो यहाँ पे ये ऑप्शन भी जीरो होंगे तो इन लेग्स में मुझे लॉस मिलेगा, इसलिए मेरा प्रॉफिट पोटेंशियल थोड़ा कम हो गया है। 3800 रुपए से 2300 पे आ चुका है। बट मैक्सिमम लॉस मेरा लिमिटेड हो चुका है 77। अनलिमिटेड लॉस था मेरा तो 7700 का लॉस हो चुका है। सो अगर कुछ गड़बड़ होती भी है मार्केट में, मार्केट बहुत ज्यादा वॉलेटाइल हो भी जाता है, इस रेंज को ब्रेक करके बहुत ऊपर या बहुत नीचे चला भी जाता है, तो मैक्सिमम लॉस मेरा 7700 रहेगा। बट अगर मार्केट इस रेंज के बीच में रहेगा तो मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट 2300 रुपए रहेगा। इसमें अगर मैं देखूं मेरा कैपिटल कितना लग रहा है तो यहां पे अगर मैं इसको कट करके कैपिटल रिक्वायरमेंट देखूं तो यहां पे देखिए हेज करने के बाद मेरी कैपिटल रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा कम हो चुकी है। 56,000 का मेरे को रिक्वायरमेंट है, जबकि मेरे अकाउंट में 1.5 लाख रुपए अभी भी हैं। तो 1.5 लाख से कम मार्जिन में मैं ऑप्शन सेलिंग कर रहा हूं एक लॉट से। सो अभी 55,000 से अगर मैं चाहूं तो ये लॉट क्वांटिटी बढ़ा भी सकता हूं। यहां पे मैं इनको बढ़ा के 2 लॉट कर देता हूं। 2 लॉट करूंगा तो यहां पे देखिए मार्जिन अपने आप बढ़ गया है, 1,11,000 का मार्जिन लगेगा। यहाँ पे जो मार्जिन रिडक्शन का जो बेनिफिट मिला है उससे मैं एक्स्ट्रा क्वांटिटी भी यहाँ पे बाय कर सकता हूँ, जिसको एक ही साथ में प्लेस कर सकता हूँ। आपको एक एक करके बार बार प्लेस नहीं करना है, यहीं पे इसी स्क्रीन पे बास्केट ऑर्डर की स्क्रीन पे ही आप एडिट करके देख सकते हैं कि मार्जिन किस तरीके से चेंज हो रहा है। अब यहाँ पे एक और फीचर है, यहाँ पे अगर आपको कोई और ऑप्शन ऐड करना है, कोई और एक और स्ट्राइक ऐड करना है तो आपको यहाँ पे फिर से यहाँ पे सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आप इसको क्लोन भी कर सकते हैं। यहाँ पे ये बटन दी गई है क्लोन ऑर्डर, क्लोन ऑर्डर पे क्लिक करेंगे तो एक और क्लोन रेडी हो जाएगा। जैसे 21,900 के 2 चेंज हो चुके हैं तो यहाँ पे चाहे तो आप यहाँ पे टाइप करके 22,000 भी डाल सकते हैं। यहाँ पे कॉल पुट चेंज कर सकते हैं, कैरी फॉरवर्ड इंट्राडे चेंज कर सकते हैं। तो आपको बार बार जाके सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं, यहाँ पे आप क्लोन करके उसको एडिट करके दूसरा स्ट्राइक भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं और चाहे तो उसको डिलीट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे 4 ऑर्डर जो रेडी हो चुके हैं, आयरन कॉन्डो स्ट्रेटजी क्रिएट हो चुकी है। अब मैं इसको प्रीव्यू करूंगा। चारों ऑर्डर को प्रीव्यू किया, हमने देखा कोई मिस्टेक तो नहीं हो रही है। 1,11,000 का मार्जिन लग रहा है, 1,50,000 का मार्जिन है, टोटल चार्जेस 105 रुपए के लग रहे हैं। 2 लॉट से मैं बाय कर रहा हूं मार्केट ऑर्डर में। अब मैं इसको कंफर्म कर देता हूं। कंफर्म करते ही मेरे ऑर्डर देखिए चारों एक साथ प्लेस हो चुके हैं। एग्जीक्यूटेड ऑर्डर्स 4, रिजेक्टेड ऑर्डर 0, चारों ऑर्डर प्लेस हो चुके हैं। यहां पे मैं इसको कट करूंगा। कट करने के बाद जब मैं अपने पोजीशन पे जाऊंगा तो यहां पे आप देख पाएंगे पोजीशंस में चारों ऑर्डर मेरे प्लेस हो चुके हैं। तो दो क्वांटिटी सेल की, 2 क्वांटिटी बाय की। तो यहां पे आयरन कॉन्डो स्ट्रेटजी एक ही बार में, एक सिंगल क्लिक में पूरे चारों ऑर्डर डिप्लॉय हो चुके हैं। आपको देखिए एग्जिट करना है, एक साथ चारों ऑर्डर को एग्जिट भी करना है तो यहां पे आप इनको रिवर्स कर सकते हो। तो यहां पे जब आपने पहले लेग में सेल किया है तो इसको हम बाय पे कर देंगे, जो बाय किए हैं इनको हम सेल कर देंगे। तो यहाँ पे एक और बास्केट हमारा क्रिएट हो गया है, इसको हम सेव करेंगे दूसरे नाम से, बास्केट वेडनेसडे बास्केट एग्जिट के नाम से। एग्जिट के नाम से इसको सेव कर देंगे और यहाँ पे देखिए आप जाएंगे बास्केट ऑर्डर्स पे, बास्केट ऑर्डर पे जाएंगे तो यहाँ पे आपका बास्केट एग्जिट करके ऑर्डर क्रिएट हो गया है। आप इसको व्यू करेंगे
तो यहाँ पे आप देखेंगे ये पोजीशन को अगर आपको एग्जिट करना है, इस पोजीशन को एग्जिट करना है, तो आप एक एक करके ना करके सारों को एक साथ एग्जिट करना है। तो आप इसको डायरेक्ट बास्केट ऑर्डर एग्जिट वाला जो हमने बास्केट बनाया था उस पे जाके प्रीव्यू करके सब कुछ कंफर्म कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए आपके सारे ऑर्डर्स एक साथ एग्जिट भी हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए एक एक लॉट सबका एग्जिट हो गया है। अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे इसको एक लॉट और एग्जिट करूंगा, तो यहाँ पे प्रीव्यू करके एक लॉट और एग्जिट करता हूँ, तो सारी पोजीशन मेरी एग्जिट हो चुकी है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो। तो इस तरीके से आर्यन कोंडो स्ट्रेटजी के लिए हमने चार्ट को एनालाइज किया, ऑप्शन चेन पे जाके बास्केट ऑर्डर की मदद से हम लोगों ने एक स्ट्रेटजी डिप्लॉय करी, उसको एग्जिट करने के लिए भी एक नया बास्केट हमने क्रिएट किया। सो इस तरीके से बास्केट ऑर्डर को यूज करके आप बहुत ही इफेक्टिवली अपना टाइम भी सेव कर सकते हो, ब्रोकरेज भी सेव कर सकते हो। यहाँ पे आपको 4 बार अलग अलग ऑर्डर नहीं डालने हैं, एक ही ऑर्डर डालोगे, एक ही बार ब्रोकरेज लगेगा, टाइम सेविंग हो जाएगी और आपकी गलतियों के चांसेस कम हो जाएंगे। क्योंकि आप जब स्ट्रेटजी डिप्लॉय करते हैं बहुत ज्यादा स्पीड में आपको काम करना होता है, कहीं प्राइस मिस ना हो जाए, इसलिए आपको बहुत स्पीड में काम करना होता है। तो गलतियों के चांसेस हो सकते हैं, तो गलती हो सकती है, उससे बचने के लिए एक बार सारे ऑर्डर्स को बास्केट में ऐड कीजिए और उनको एक साथ प्रीव्यू करके डिप्लॉय करेंगे, तो गलतियों के चांसेस भी बचेंगे, ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी बचेगी और आपकी स्पीड भी बढ़ेगी। और बास्केट ऑर्डर में एक और कमाल का फीचर ये भी है, यहाँ पे आपको कोई ऑप्शन बाय करना है, तो यहाँ पे देखिए हम एक ऑप्शन बाय करते हैं, यहाँ पे एक सस्ता ऑप्शन यहाँ पे बाय करते हैं। अब यहाँ पे देखिए आपको अगर क्वांटिटी बाय करनी है 1000 लॉट्स बाय अगर करने हैं, बहुत ज्यादा लॉट्स होते हैं 1000, एक्सचेंज लिमिट होती है फ्रीज लिमिट 36 लॉट्स की। तो यहाँ पे जो बास्केट ऑर्डर है इतना स्मार्ट है कि आपके सारे ऑर्डर्स जो है 36 लॉट जो है इनको स्लाइस कर देगा। 36 लॉट से आपका जो 1000 क्वांटिटी का जो ऑर्डर है इसको स्लाइस कर देगा। तो यहाँ पे अगर आप इसको प्रीव्यू करेंगे तो आप देखेंगे आपके 36 लॉट के 28 ऑर्डर क्रिएट हो चुके। जनरली आप जानते हैं कि निफ्टी में 36 लॉट की फ्रीज लिमिट होती है, 1800 क्वांटिटी ही आप एक बार में बाय कर पाते हैं। तो प्रॉब्लम ये होती है जो बड़े ट्रेडर्स होते हैं उनको बार बार 1800 करके क्वांटिटी डालनी पड़ती है। बट यहाँ पे बास्केट ऑर्डर में आप क्वांटिटी की कोई टेंशन नहीं, आप यहाँ पे 1500 लॉट्स भी डाल सकते हैं, जितने लॉट्स यहाँ पे बाय करना चाहते हैं बाय कीजिए। बास्केट ऑर्डर इतना स्मार्ट है कि आपके ऑर्डर को अपने आप स्लाइस कर देगा, यहाँ पे आपके सेपरेट 42 ऑर्डर्स अपने आप बना देगा। तो यहाँ पे आप इसको प्रीव्यू करके प्लेस करेंगे, सारे ऑर्डर्स जितने भी ऑर्डर्स हैं 36 के लॉट के एक एक ऑर्डर में कन्वर्ट हो जाएंगे और सारे एक बार में प्लेस हो जाएंगे। और जब आपको इसको एग्जिट करना होगा तो आपको एक एक करके एग्जिट करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, व्यू करेंगे और सेल कर देंगे सारे बास्केट को। तो यहाँ पे आपके एक बार में सारे ऑर्डर्स 1 क्लिक एग्जिट हो जाएंगे। आई होप ये ऑप्शन सेलिंग और बास्केट ऑर्डर का वीडियो आपको क्लियर हुआ होगा, आपको समझ में आया होगा कि कैसे बास्केट ऑर्डर आपकी हेल्प करता है ऑप्शन स्ट्रेटजी को और बेटर तरीके से एग्जीक्यूट करने के लिए। इंफॉर्मेटिव लगा है, कुछ भी गाइडेंस इसमें मिला है तो प्लीज कमेंट में बताइए। वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैप्पी ट्रेडिंग। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.